कई दफ़ा ज़िंदगी आपको ऐसे उतार-चढ़ाव से गुज़ारती है। आज सुबह से सैलाबी रेलों की बात हो रही होती है। ज़िंदगी में जब वो धक्का आना होता है ना, यू आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और आप बेशक प्रिपेयर्ड हों या ना हों, जब वो मौका आ गया ना, यू जस्ट हैव टू बी पुश्ड आउट। इसकी मैं अक्सर मिसाल दिया करती हूँ कि देखें, दुनिया में सबसे सेफ़ जगह एक माँ की आगोश होती है और उससे भी सेफ़ जगह एक माँ की कोख होती है। जब बच्चा 9 महीने के लिए माँ की कोख में होता है तो वो एक बड़े ही वार्म एनवायरनमेंट में है। उसका खाना पीना, उसकी देखभाल, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ। लेकिन वो जगह भी उसके लिए छोटी पड़ जाती है, वो जगह उसके लिए फॉर लाइफ नहीं होती। एंड जस्ट इमेजिन, इट मस्ट बी सो डिफ़िकल्ट लीविंग योर एंटायर वर्ल्ड बिहाइंड। यानी आप एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं, आपको नहीं पता कि इसके बियॉन्ड क्या है, इस टनल के बियॉन्ड क्या है। आप दुनिया में आएंगे तो आपको खाना कैसे मिलेगा, आप रोशनी का सामना कैसे करेंगे, तन पे आपके कपड़े नहीं हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट कुदरत आपको उस पूरी तकलीफ़ से गुजारती है जितनी तकलीफ़ से एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है। उससे ज़्यादा डिस्ट्रेस में वो बच्चा होता है, जिसके अगर आप साइंटिफिकली देखें तो उसका जो स्कल है वो भी पूरी तरह से उस वक्त सॉलिडिफाई नहीं हुआ होता, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बर्थिंग कनाल से गुजरना है। आपने अक्सर डॉक्टर्स को ये बात करते हुए सुना होगा कि जब लेबर में ज़्यादा वक्त लग रहा होता है तो बच्चा थक रहा होता है। माँ तो थक ही रही है लेकिन बच्चा भी थक रहा है। वो अपनी तमाम तर ताकत के साथ इस दुनिया में आता है। सो जस्ट लाइक दैट, कुदरत आपको जब किसी भी मुश्किल से गुजारती है, आपको उसी तरह की हिम्मत और हौसले की ज़रूरत पड़ती है। आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। आपको नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द क्या होगा, हाउ विल यू बी प्रोवाइडेड फॉर। अगर आपको एक घर की चार दीवारी में रहने की आदत है, किसी शख्स की आदत है, वो हालात, वो वाक़यात पल भर में बदल सकते हैं। बट हाउ डू यू एक्चुअली गो बैक टू राइजिंग अगैन? उस वक्त आप अपने आप को दोबारा इकट्ठा कैसे करें? हाउ डू यू फाइंड द राइट रिसोर्सेज? जब आप बिल्कुल टूट चुके होते हैं, बिखर चुके होते हैं, एक दफ़ा फिर अपने आप को इकट्ठा करना, एक दफ़ा फिर इस लॉ में जुट जाना कि नो, ऑल इज़ नॉट ओवर। जब तक मेरी सांस चल रही है, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू स्ट्राइविंग। सो लेट्स फोकस ऑन दैट। हमारे पास आज एक ज़बरदस्त पैनल है, आइए आपको उनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डॉक्टर वजिया रियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया वजिया आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा माई वेरी डियर फ्रेंड समद अब्बास इज़ ऑल्सो विद अस। ही स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ पॉडकास्ट। इनसे जानेंगे कि जब ये नया कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या जहन में होता है, एंड इट इज़ डेफिनेटली लाइक स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। निदा खावर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एचआर प्रोफेशनल हैं। बहुत शुक्रिया निदा आपकी भी मौजूदगी और आपके आने का। सबसे पहले अगर वजिया आपसे शुरुआत करूं, बहुत बहुत मुबारक हो। एक तो सबसे पहले आपने माशाल्लाह हज अदा किया है। पहली मुलाकात है मेरी आपकी माशाल्लाह आपके हज के बाद। आई होप दैट इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और उसको भी लोग कहते हैं कि एक लाइफ ऑल्टरिंग मोमेंट होता है। तो अब मुझे बताएं, सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें हमारे लिए अहाता करें कि एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था, एंड डू यू फील लाइक अ रिन्यूड पर्सन ऑल टुगेदर? थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर हैविंग मी। मुझे याद है कि हज पे जाने से पहले मेरी आखिरी मुलाकात मेरे ख्याल में आपसे हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पहली भी आपसे ही हो रही है। यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इट्स लाइक द रीबर्थ। वो कहते हैं ना, जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें शायद कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि हमने चेंज करनी है, बट उस तरह से उसकी इम्प्लिकेशंस हमें समझ में नहीं आती हैं। बट वहाँ जाके व्हेन यू, आप कहते हैं ना कि आप सपोर्ट कर देते हैं अपने आप को, तो फिर आपको पता चलता है कि आप बड़े हेल्पलेस हैं बहुत सारी चीज़ों में। और वहाँ से फिर आपको पता चलता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम दैट यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन। और फिर वहाँ से फिर आपकी रीबर्थ होती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ आदतें, कुछ ख्यालात, तो वो आपको पता चलता है कि सरासर गलत थे, और अब आपने नए सिरे से जो है ना वो एक नए इंसान के तौर पे जन्म लिया। सिंबॉलिकली भी इसको देखते हैं ना, मैंने कई मुफस्सिरीन को इस पे बात करते हुए सुना है कि आप अपने कंफर्ट्स को छोड़कर मिना जाते हैं, मिना के बाद आप अरफात जाते हैं, खुले मैदान में धूप में आप मौजूद हैं, और उसके बाद जब कहते हैं जब आप एक चटियल मैदान में सिर्फ एक चटाई पे मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हैं, सो व्हेन यू वेक अप यू रियलाइज़ कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितने सारे डूज डोंट्स फ्रिल्स अटैच कर लिए हैं जिसको हमने खुद अपने लिए मायने दे दिया है, अपने लिए लाजिम करार दे दिया है, लेकिन आप इनके बगैर भी गुजारा करते हैं, आप इनके बगैर भी रफन अप करते हैं। और उस वक्त जिस हकीकत से आप आशना होते हैं, अपने आप के जिस रूप से मिलते हैं, that becomes a great asset. Did you feel that way in any way? ऐसा ही है, मतलब हम लोगों ने अपनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सतही हैं और हमने अपने ऊपर लाज़िम मलज़ूम कर दी हैं। वरना अगर देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ एक मकसद होता है कि विद ऑल इन ऑल इट्स एंटायरिटी वो सारा जर्नी आपको ये बताता है कि आपका मकसद हयात था क्या। मतलब हम लोग गोल्स बनाते हैं, वहाँ जाके लगता है कि सब चीज़ें बेईमानी है, और आप एक दिन उठते हैं और आपके पास कुछ नहीं होता, वो तन पे जो कपड़े होते हैं वो भी ऐसा लगता है कि इतने पुराने मैले कुचैले,
और उसमें भी आपको ये और होता आप है थकन से इतने चूर होते हैं कि वो जो बैकपैक है ना आपके पास, उसमें से भी True. कई चीजें आपको बेमायने लग रही होती कि True. काश मैंने ना उठाई होती तो मैं उसको उठा के मुझे झोलना ना ऐसा ही पड़ रहा और वो होता। रिस्क की तगो-दो जो है ना वहाँ पे समझ आती है कि हम लोगों ने कभी फूड भी रखा है बैग में, तो फिर बाद में याद आया कि इस वक्त ये भी बोझ है। तो हाँ। जिस चीज़ के लिए हम इतनी स्ट्रगल करते हैं वो इवेंचुअली बोझ ही होती है। अच्छा जी, जी। एक और एरिया की तरफ आते हैं। समत, आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ फ्रेंड जो कि शादी के 1.5 साल बाद शी रियलाइज दैट शी वाज इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस था, हत्या की इज्जत भी होती थी, सेल्फ एस्टीम को भी नुकसान पहुंचता था। बट लो एंड बी होल्ड शी वाज मैरिड इनटू अ वेरी रिच फैमिली। तो जो अपना लाइफस्टाइल था उससे ऑब्वियसली यानी ज़ाहिरी तौर पे, दुनियावी तौर पे एक अपग्रेड था। एंड यू नो एक पॉइंट आया, उसने लीगल बैटल भी लड़ी, थोड़ी बातचीत भी हुई, बट मुझे आज तक नहीं भूलता कि उसका एक जुमला था कि सिद्रा, मुझे इस लाइफस्टाइल की, इन बर्किन्स बैग की, इस लुई वुइटन की, इस लंबी गाड़ी की आदत हो चुकी है एंड आई वांट टू मेंटेन द ऑप्टिक्स। यानी उस वक्त सेल्फ इस्टीम इम्पॉर्टेंट नहीं थी, वो मार पीट, वो बुरा अब्यूसिव बिहेवियर, बट शी वॉज जस्ट टू यूज टू ऑफ द कम्फर्ट्स। अगर ऐसा कोई शख्स आपको मिले तो आप उसको क्या कहेंगे? आई थिंक मैं समझता हूँ कि देयर बी अ सर्टेन टाइम जहाँ पे आपकी लाइफ में फिर रिग्रेट्स आते हैं कि यार मैंने गलत चीज़ों को गलत वक्त पे प्रायोरिटाइज किया। Yes. सही। आई थिंक फेम, व्यूज़, मिलियंस, वट एवर यू कॉट से दैट, जितनी भी लग्जरीज होती हैं, आप जितनी भी केस स्टडीज उठा के पढ़ें, जितने भी एरियाज़ को पढ़ें, इनका एक सर्टेन टाइम होता है। आज मैं इनफैक्ट सुबह एक बड़ी ज़बरदस्त किताब पढ़ रहा था, लाइक 5 वेल्थ्स, यू नो, पर्सनल वेल्थ, लाइफ वेल्थ, टाइम इज़ वेल्थ, सोशल कैपिटल, यानी जो आपके दोस्त हैं वो भी आपकी एक वेल्थ है ना। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी में गलत चीज़ों को गलत वक्त पे प्रायोरिटाइज किया और आपकी लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है, जस्ट लाइक जिन लोगों की इस तरह की थिंकिंग होती है, मैं समझता हूँ वो शॉर्ट टर्म में तो हैप्पीनेस को सीख कर रहे होते हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो सफ़र कर रहे होते हैं। सो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में क्या है। हिम्मत कर लें। यानी अगर आज जैसे हम इमाम हुसैन का कौल अक्सर दोहराती होती हूँ मैं कि अगर जुल्म के खिलाफ आप जितनी देर में खड़े होंगे, कीमत उतनी बड़ी अदा करनी पड़ेगी। आज आप शायद यंग हैं, आप हिम्मत कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट करने की मज़ीद 5 years, एंड इवन योर ब्रेन गेट्स कंडीशनड। ऐसा नहीं कि फिजिकली हिम्मत कम हो जाएगी, रीस्टार्ट तो आप ज़िंदगी को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये रियलाइज़ कर लें, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मूव। अच्छा जी, एक कॉलर वेट करें, लेकिन निदा आपसे भी एक सवाल कर दूँ। मुझे बताएं कि लोग कहते हैं बुरा वक्त बेहतरीन उस्ताद होता है क्योंकि अच्छे बुरे का फ़र्क और अपने फ़राए का फ़र्क बता देता है। यानी जो लोग आपके साथ खड़े हैं ये भी पता चल जाता है, और आप कितने तन्हा हैं, कितना आपने गलत सर्कल को सेंचा हुआ था इतने सालों से, ये भी पता चल जाता है। आप इस बात पे यकीन रखती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सिद्रा, ये तो बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि अच्छे बुरे और दोस्त दुश्मन का पता तो हमें हमारे बुरे वक्त में ही चलता है। सही। अच्छे वक्त में तो सारे हमारे साथ चल रहे होते हैं, लेकिन अच्छा दोस्त वही होता है आपके साथ, सच्चा वही होता है जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ चले। तो ऑब्वियसली आई बिलीव इन दैट। बिल्कुल सही। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, कॉल ट्रांसफ़र नहीं हो रही, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ये बात करेंगे कि कंफर्ट जोन से निकलने का इरादा कई दफ़ा लोग करते हैं। इट्स एग्जैक्टली लाइक अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। एट एन एवरेज 7 दफ़ा इससे निकलने की कोशिश की जाती है, 8वीं दफ़ा कोई कामयाब होता है। कई दफ़ा लोग आपको ये मिसाल इस तरह भी देंगे कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव फॉलन डाउन 7 times, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू गेट अप 8 times। यानी जितनी दफ़ा गिरो उससे एक दफ़ा ज़्यादा आपने उठकर दोबारा खड़े होना है। इसके लिए हिम्मत कैसे जुटाएं, विल टॉक अबाउट इट। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं हाउ टू राइज अगेन फ्रॉम द एशेस। बहुत सारी दियो मलाई कहानियों में आपने एक कैरेक्टर देखा होगा फीनिक्स के नाम से। वो एक ऐसा परिंदा है जिसके पास अबदी ज़िंदगी है। यानी ऑफ कोर्स ये कहानियों की बातें, और इसका कहा जाता है कि जब वो एंड ऑफ लाइफ जो सॉर्ट ऑफ होता है, उस बेचारे के सारे पर जड़ जाते हैं, बुरे हाल में होता है, एंड देन उसको आग लग जाती है, वो एक शोले में निस्तो नाबूद हो जाता है। बट फ्रॉम दोज एशेस जब वो राख बन जाता है, वो दोबारा से उठता है, एंड दैट इज़ व्हाट अ फीनिक्स इज़ नोन फॉर। कभी कभार हिम्मत दिलाने के लिए आप पुरानी मिथोलॉजीज़ में देखें, कहानियों में देखें, तो इसकी मिसाल बहुत दी जाती है कि राइज लाइक अ फीनिक्स अगैन, कि वही जो आप राख हो चुके हैं दूसरों की सितम ज़रीफ़ी से, हालात से, वाक़यात से, अल्लाह ताला आप में वो हिम्मत पैदा करे कि आप दोबारा खड़े हों। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, ईज़ियर सेड देन डन। बहुत सारी चीज़ें आपको दिल पे लग जाती हैं। वजह एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि एट टाइम्स हम वाकई ये बात करते हैं कि अब्यूज़, ज़िंदगी में हादसात, ये बड़े तकलीफ़देह होते हैं,
इसमें एक चीज़ जो हमारा जहन करता है, द माइंड इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ प्लेइंग गेम्स विद अस। अगर हम उस वसवसे में जो शैतान हमारे लिए करता है फंस जाएं, तो हमें लगता है हमसे बड़ा विक्टिम कोई नहीं है, हमारे अलावा किसी के साथ बुरा हुआ ही नहीं है। दिस इज़ अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जो दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। लेकिन तभी कहा जाता है ऐसे गम के मौके पर दूसरों का गम देखो, तुम्हें नज़र आएगा कि तुमसे भी ज़्यादा गमगीन लोग हैं और तुमसे ज़्यादा हिम्मत रखते हैं और उसका हौसले के साथ उसको फेस कर रहे हैं। अगर ये सहज में मेरे ख्याल आ रहा हो कि भाई मुझे कोई नहीं समझता और मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, तो इस थॉट पैटर्न को कैसे तोड़ें? अच्छा, उसके लिए सबसे पहले देखिए इंसान की बेसिक एक साइकी है। हम लोग प्लेजर प्रिंसिपल पे चलते हैं, अच्छा होगा तो हम खुश होंगे, नहीं होगा तो डेफिनेटली हम ना खुश होंगे। उसमें फिर एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ऑब्सेशन ऑफ कंट्रोल जब हमारे पास आ जाता है ना, कि वी ट्राई टू कंट्रोल पीपल, वी ट्राई टू कंट्रोल अदर्स, वी ट्राई टू कंट्रोल सिचुएशंस, एंड उसमें हम एक चीज़ लूज़ कर देते हैं, हम अपने आप को कभी कंट्रोल नहीं करते। और जिस वक्त मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है, शायद मैं ये समझती नहीं हूँ कि वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है, यूनिवर्स की मर्ज़ी शायद कुछ और हो सकती है। तो उस वक्त फिर हमें अपने आप को सिर्फ ये चीज़ होती है कि अगर मैं वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही सबसे पहले, तो वो हम जब किसी को डायरेक्ट करते हैं ना, एक्सेप्टेंस की तरफ करते हैं कि नो, लाइफ इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, ओनली योर इमोशंस आर इन योर कंट्रोल। सो हाउ, जिस तरह से आप हालात को देख रहे हैं सिर्फ वो चीज़ आपके कंट्रोल में है। जैसे अभी आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त का है कि अगर मुझे तो यही हुक्म है ना कि अगर मैं परेशानी देखूँ तो सबसे नीचे वालों को देख लूँ, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी परेशानी ही सबसे बड़ी परेशानी और इससे ज़्यादा किसी पर मुसीबत आई नहीं होगी। तो वहाँ पर सिर्फ एक ये चीज़ कि चलो मुसीबत आ गई, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट। यानी जिस तरह आपने कहा ना, ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी। अगर आप रो रहे थे कि जी ज़मीन बड़ी गर्म है, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा, मेरे पैर में चप्पल या जूता नहीं है, आप थोड़ी देर के बाद अपने आप से पलट कर देखेंगे तो आपको कोई ऐसा शख्स नज़र आएगा जिसके पैर ही नहीं है, जिसके पास टांगे ही नहीं है, और आप उस लम्हे को शुक्र में तब्दील करेंगे। समझ अगेन द सेम क्वेश्चन, जब हमारा जहन हमारे पेन को, हमारी तकलीफ़ को एग्जैजरेट कर रहा हो, तब क्या करना चाहिए? एग्जैजरेट ना भी कर रहा हो, हम कहते गम अभी ताज़ा है, बहुत तकलीफ दे रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? आई थिंक मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो मेरी ट्रेडिशंस रहा है, जिस कल्चर स्केप से मैं निकल के बाहर आया, तो मुझे एक जुमला बचपन से सुनने को मिला कि जब आप पर मुसीबत आए, जब आप पर परेशानी आए, तो आप उससे बड़ी मुसीबत यानी अपने नीचे तो देखें, पर तारीख में जो हुआ है ना, हिस्ट्री को अगर आप उठा के पढ़ते हैं, तो आई थिंक जस्ट लाइक वट एवर हैपन विद द फैमिली ऑफ प्रॉफिट। सो जब हम उस चीज़ को विजुलाइज करते हैं या सोचते हैं, उस मंजर में लाते हैं, तो आई थिंक जब आप ग्रीफ करते हैं, आपको अपने गम जो है ना वो शायद दिखाई नहीं देते हैं। ऑन दी अदर एंड मुझे ऐसा लगता है हमें प्रॉब्लम को या परेशानी को इस एंगल से भी देखना है कि जस्ट लाइक माई फादर पास्ट अवे वेरी सडन, इट्स ऑल ऑफ अ सडन। आई केम आउट ऑफ अ ट्रेनिंग में आया रात को, उन्हें सैरियन ब्रेकफास्ट दिया, सुबह टेक जस्ट हार्ट अटैक, आई वेंट टू हॉस्पिटल एंड इज़ लाइक नो मोर। मैं उस दौरान एक ट्रेनिंग कराता था और ट्रेनिंग में एक जुमला पढ़ाता था कि रिस्पॉन्स इज़ अ बिहेवियर एंड बिहेवियर इज़ अ चॉइस। मैं बार बार पढ़ाता था बच्चों को कि बिहेवियर एक चॉइस है और मुश्किल लम्हात में ना पॉजिटिव बिहेवियर तुम्हें स्ट्रॉन्ग करेगा। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो मुश्किलात, परेशानियाँ, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ये वक्त के साथ साथ आपको अपलिफ्ट करती हैं। अगर हमारा पर्सपेक्टिव लिमिटेड होगा, हम परेशानियों पे गिरिया तो कर रहे होंगे, परेशान तो हो रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमारा ये पर्सपेक्टिव नहीं, व्हाट स्ट्रॉन्ग्स मी, जस्ट लाइक हम अक्सर कहते हैं वाइड मत करा देना, गिर मत जाना, यानी लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रग। यानी आप प्रॉब्लम को, परेशानी में आप जुमले का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज व्हाट कर्बला टीचर्स। डू यू थिंक कि हम एज अ सोसाइटी, निदा ये सवाल आपसे कि एज अ सोसाइटी हम बड़े इंसान भी, लेकिन ज़्यादा अगर हम अपने इर्द गिर्द के माशरे की बात करें, हम तकलीफ़ों को अवॉइड करना पसंद करते हैं। तकलीफ़ें तो कोई भी नहीं चाहता होगा, लेकिन अगर आप बाकी माशरों में देखें, कई दफ़ा एक एक्सेप्टेंस है कि अच्छा जी अगर मुझे कुछ बड़ा पाना है तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी। लेकिन हमारे यहाँ हम शॉर्टकट्स पे भी बिलीव करते हैं। हम अगर कोई तकलीफ़ से गुजर रहा हो या किसी ने कठिन रास्ता चुना हो तो हम उसका मजाक भी उड़ाते हैं। सो देयर इज़ अ सर्टन पेन इवेजन इन आवर सोसाइटी एज वेल, या डिस्कम्फर्ट इवेजन जिसको कहना चाहिए। क्या कहेंगी? ऐसा ही है सिद्रा, एक्चुअली हमारे कुछ सोसाइटी के भी इश्यूज हैं। हमारे जहन में सबसे पहले एक चीज आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ तो कहेंगे क्योंकि लोगों का तो काम है कहना। हाँ। तो मेरे ख्याल से इसके लिए बेहतर यही है कि हम उनको सिर्फ इग्नोर करें। हाँ। क्योंकि लोग देखें, कोई आपको आगे बढ़ता हुआ भी नहीं देख सकता, और जब आप दुखी हैं तो वो तब भी आपके पीछे पीछे आएंगे, लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो
फिर उनको ज्यादा तकलीफ होती है। नहीं, तो एक I think छोटी सी हमें मिसाल सबसे ज्यादा देती हूँ कि अगर किसी की नौकरी चली जाए, कारोबार ख़राब हो जाए, तो उसको अब शुरुआत तो करनी है। अगर वो अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल। मॉडिफाई करता है, बड़े घर से छोटे घर में चला जाता है, या किसी लड़की की अंडरस्टैंडिंग किसी ऐसे लड़के से हो जाती है तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लेकिन वो उसको लगता है कि यार इसमें हाई वैल्यू सिस्टम है, ये आगे जाएगा, तो फौरी तौर पे इमीडिएटली उस वक्त लोगों का जो मशवरा होता है, लोगों की जो दानिस्त होती है, जो उनका विजडम होता है, वो आपको ये चीज़ें करने से रोक रहा होता है कि क्यों आप छोटे घर से शुरुआत कर रहे हैं, क्यों आप एक कठिन लाइफ चूज़ कर रहे हैं। उस वक्त क्या करना चाहिए निदा? देखिए सिद्रा, चेंज तो हमेशा ही पेनफुल होता है। हम जब भी कोई स्टेप लेते हैं तो वो पेनफुल होता है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अगर आप खुद उस चीज में मुतमईन हैं, आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं, आप कल को इस चीज को बेहतर कर सकते हैं, इफ यू आर सेटिस्फाइड, तो मेरे ख्याल से लोगों की बातें मैटर नहीं करती, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उनको सिर्फ इग्नोर करें। सिर्फ हाँ, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके करीबी हैं, उनका ओपिनियन आप जरूर सुने, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों की बात अगर हम सुनते रहेंगे ना, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हम वहीं पे स्टक रहेंगे। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू ब्रॉट अप। जी, आपके पास लेके आऊंगी आपको, अब बल्कि एक कॉलर है, उनकी बात सुन लेते, फिर आई विल कम टू यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अकरम कुरैशी अहमदाबाद से। जी कुरैशी साहब, क्या कहेंगे? सदरा इकबाल साहब, पहले तो आपका हर सवाल बहुत ही वैलिड होता है और इस्लाह का पहलू होता है। थैंक यू सो इंसानों मच। के लिए, माशरे के लिए इंतहाई खैर का होता है। मैं इसके लिए बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ, इसलिए कि इसमें शर नहीं है, खैर ही खैर होती। सदरा इकबाल साहब, इंसान वाहिद मखलूक अल्लाह ने पैदा किया जिसमें हर मौसम में, हर हालात में जिंदा रहने की सलाहियत मौजूद होती है। सही। वो चाहे समुद्र में रहे, पहाड़ में रहे या शहर में रहे। तो जो भी मसला होता है, इंसान दिमाग और दिल का इस्तेमाल और वक्त की कदर करे। सही। जो वक्त है उससे फायदा उठाए, अपने दिल से, दिमाग से। देखिए, हम गिरते हैं, बाद बच्चे गिरते हैं, बड़े गिर जाते हैं, चोट आती है, तो हम चोट लेके बैठे वहां चलना शुरू बंद कर देंगे, या चोट आ रही थी। नहीं, ऐसा नहीं होता। चोट भी ठीक हो जाती है, हम फिर चलते। कुरैशी साहब, फिर एक सवाल है मेरा आपसे, जब मुश्किल वक्त हो, जैसे आपने कहा जी कुरैशी साहब, एक सवाल है मेरा आपसे, मुझे बताएं कि जैसे आपने कहा कि इंसान हर हालात में अडेप्ट कर जाता है, उसमें सर्वाइव कर जाता है, तो ये जो सर्वाइव करने की ताकत है वो हमारे जहन से हमारे पास आती है ना, लॉजिक, आर्ग्यूमेंट्स, अपनी सलाहियत, अपने अपने विजडम से हम ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर एक दिल को यकीन होता है और आपका फेथ आपको इस तरह के मुश्किल हालात से ले जाता है, दिमाग या दिल? इकबाल साहब, सबसे पहले जो है ना, वेल पावर बहुत जरूरी है। ओके। वेल पावर, अगर आपके अंदर वेल पावर नहीं है, दिल दिमाग एक साथ काम नहीं करते, आप नाकाम हो जाते। हमेशा के लिए वेल पावर को इस्तेमाल करें, अपने दिमाग को, अपने दिल को और सोच को सब्र से काम। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक अ ब्रिलियंट थॉट। और मेरे ख्याल में आपकी डेफिनेशन ऑफ विल पावर है कि जब दिल और दिमाग एक पेज पर हो, जो दोनों साथ लेके चल रहा हो, और तभी आपको वो पावर मिलेगी, वो हॉर्स पावर मिलेगी कि आप मुश्किल से निकल सकेंगे। जैसे वो गाड़ी नहीं आपकी कीचड़ में या खड्डे में फंस जाती, तो उस वक्त आपको फुल पावर के साथ उसको निकालना होता है। वो आपकी विल पावर है जब दिल और दिमाग एक पेज पर। अच्छा जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं इस बात की कि जब आप उस मुश्किल से निकल जाएंगे, जिसमें भी आप हैं, अपने आप को री इन्वेंट कर लेंगे, अपने आप को उस इंक्यूबेशन पीरियड में जब आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं पॉजिटिव रखेंगे, बाहर का जो गर्दो गुबार है वो अंदर आने नहीं देंगे, यू विल गेट टू योर जिसको कहना चाहिए आपकी जो डेस्टिनेशन है, जो मंजिल मकसूद है। लेकिन वो बाहर का जो गर्दो गुबार है उसको ना आने देना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप बड़ी एक फ्रैजिल स्टेट में होते हैं, तो उस वक्त आपको अपनी सोहबत, जो बातें आप सुन रहे हैं, जो बातें आपको ट्रिगर कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं, उसमें आपको थोड़ी सी डिस्क्रेशन करनी पड़ेगी। समझ, कई दफ़ा हम टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी को टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी अनहेल्पफुल एडवाइस, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एनर्जेटिकली डिप्लीटेड हैं तो आप अपने आप को सिर्फ नॉर्मलाइज करने पे, बार बार ट्रिगर होने को, बैलेंस करने को ही मैनेज करते रह जाएंगे। देन हाउ विल यू बिल्ड? कैन यू बिल्ड इन अ प्लेस विच इज़ अनकम्फर्टेबल एंड टॉक्सिक? आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, एंड बट फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ। बाज़ लोगों का घर ऐसा होता है जहाँ उनके वालिदैन का रिलेशन या उनकी चीज़ें इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती है कि उन चीज़ों को देखते हुए बड़े हो रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि यार आई कैन नॉट चेंज माई पेरेंट्स,
I cannot change this environment and I can't leave them, I can't abandon them either. इस पॉइंट पर मैं समझता हूँ वहाँ पर वो अपने रिस्पॉन्स पर और अपनी चीज़ों पर तवज्जो देने की कोशिश करते हैं और वो बाहर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जाके उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनको उनके इन्वायरमेंट में नहीं मिली। मैंने 10 सालों में जितने मैं लोगों से मिला थ्रू ट्रेनिंग एंड माई कोचिंग्स, मैंने रियलाइज़ करा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो अपने इन्वायरमेंट को फिक्स नहीं कर सकते। सैडली उन्हें कोई इन्वायरमेंट ऐसा दिया गया और जिस इन्वायरमेंट को छोड़ भी नहीं सकते बिकॉज हमारी कल्चर वैल्यूज़, हमारा माहौल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो इस सिनेरियो में मैं हमेशा से गाइड किया और मैंने जो समझ पाया कि आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं, आप अपनी मेंटल, फिजिकल, एक्सटर्नल ग्रोथ पर काम करें ताकि आप कहीं ना कहीं रीशेप कर सके अपने आप को, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं ताकि आप कहीं ना कहीं कल्चर स्केप से निकल सके। बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स नॉट दैट ईजी। मेजॉरिटी लोग स्टक होते हैं और यही वजह से कि हमारे मेजॉरिटी फॉलोअर्स की है, मेजॉरिटी हमारे विक्टिम मेंटालिटी देखी जाती है बिकॉज उन्हें ये लगता है कि मेरा एनवायरनमेंट ही मेरी डेस्टिनी है, मेरा एनवायरनमेंट, मेरा माहौल जो कह रहा है, जो कल्चर कह रहा है मुझे वही करना है, वो रीथिंक नहीं कर रहे होते। हमारे क्रिएटिविटी का जो लेवल है ना वो बहुत डाउन है। एक मैं लास्ट बात अगर इसमें ऐड करूँ, मैंने एक बड़ा अच्छा फ्रेज पढ़ा रिसेंटली, आई थिंक मैं समझता हूँ हार्वर्ड स्टैनफोर्ड लेवल पे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन शायद सैडली मतलब मैं एक लेक्चर में कि मुझे वहाँ बात समझ आई कि जो हमारी अकल है ना, अकल मतलब वो हमारी रूह को कंस्ट्रक्ट करती है कि भाई इस तरफ जाओ उस तरफ जाओ, लेकिन अकल का जो रहबर है वो इल्म है। बाज़ लोगों के पास ना गलत नॉलेज है जिसकी वजह से उनकी रूह, उनकी थॉट्स गलत डायरेक्शन में जा रही होती है। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी वेरी हैवी सेंटेंस एंड आई विश कि हमारे पास वक्त हो कि हम इसको थ्रेड बेयर करें। वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क वजिया, अभी हाल ही में हमने देखा कि बहुत सारी एम्पावर्ड, वेल रिप्यूटेड लीडरशिप पोजीशन वाली ख़वातीन लाइक मायना, सीनियर जर्नलिस्ट, they have come forward and they have reported domestic violence where they are being violated, where they are being abused. One wants to understand कि that is where the biggest gap exists कि हमारे यहाँ हम कहते हैं कि अच्छा अगर आप बुरे environment में हैं उससे निकलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, blinkers लगाएं, हर चीज़ आप बदल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप हिम्मत करें, जुस्तजू करें, आप निकल जाएंगे। I want to also know कि जब आप एक अच्छी space में होते हैं तो आप उस वक्त एक बंद गली में कैसे जाते हैं, यानी somebody who's empowered, who's financially independent, how do they end up in situations like this? और तब उनको क्या करना चाहिए और अपनी कौन सी आदत, कौन सी बाउंड्री को बदलना चाहिए ताकि इस तरह की सिचुएशंस रिपीट ना हो लाइफ में। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका अगर मैं कहूँ कि देखिए इंसान का एक न्यूरल मैकेनिज्म है जो कि रीबिल्ड भी होता है। ख़वातीन जब बहुत सारे एरियाज़ में स्ट्रगल कर रही होती है ना तो उस पर अप्रिसिएशन उनको वो ख़ुद को भी नहीं देती हैं, ठीक है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी दो तरीके की होती है, एक इमोशन फोकस्ड होती है और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। करियर में आप देख लें, लोगों से डीलिंग में देख लें, अपनी लाइफ की एम्पावरमेंट में देख लें, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच तो अपनाती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू देयर ओन पर्सनल डिसीजंस, जो लाइफ चॉइसेस होती हैं जैसे रिलेशनशिप है, वहाँ पे वो इमोशन फोकस्ड कोपिंग कर रही होती हैं। लाइक आपने बड़ा स्ट्रगलिंग दिन गुजारा, आपने 10 लोगों से मिले, 10 घंटे आप मीडिया पर हैं, आप लोगों के साथ हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में, आप घर गए, आपको थोड़ा सा बुरा रिस्पॉन्स मिला तो आपने उस पर रोध होकर सब्र कर लिया, एंड दैट्स, आप कहते हैं कि चलो 80% ऑफ द टाइम में तो ज़िंदगी वैसे ही बाहर गुजरनी है और मेरी तो लाइफ सेटल है, सो इसको दबा देते हैं। तो वहाँ पर वो वाली रेजिलियंस डेवलप होती नहीं है। और बहुत दफ़ा ख़वातीन जो है इस चीज़ की शायद रेजिलियंस या अडेप्टेबिलिटी पे काम नहीं कर पाती हैं। यही वजह है कि वो सेफ़ पाथ जो होता है, देखिए इंसान का ब्रेन जो है ना वो हमेशा उसको सख्त जगह से रोकने की कोशिश करता है। इट्स अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। रिक्रिएटिंग मोर ऑफ दैट, हमने एक सिनेरियो ये भी देखा है कि कई बच्चियां जो यंग ख़वातीन इस वक्त प्रोग्राम देख रही होंगी, हो सकता है वो अपने घरेलू और फैमिली इन्वायरमेंट से खुश ना हो, उनको लगता हो कि यार मेरे पेरेंट्स इतने इनेबलिंग नहीं हैं, मेरे बहन भाई ऐसे हैं, घर का माहौल बहुत घुटा हुआ है, तो बहुत सारी जो उम्मीदें हैं वो वाबस्ता कर लेती हैं अपनी शादी से, यू नो मैं निकलूँगी यहाँ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे एंड अप रिक्रिएटिंग द सेम काइंड ऑफ डायनामिक्स in their marriages। Exactly, वो इमोशन फोकस्ड कोपिंग है ना। मैंने रोना धोना शुरू कर दिया, मैं कहती हूँ चलो आगे जाके ना मुझे अच्छा ससुराल मिल जाएगा, शादी हो जाएगी तो सब बेहतर हो जाएगा। ये वो अप्रोच है जो एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है, और इसीलिए मेरी रेजिलियंस डेवलप नहीं है। वो एस्केपिज्म है, हम हर चीज़ को रैशनलाइज करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, मैं छोटा सा एक पॉइंट ऐड करूँगी कि हम लोग खुद को ना रैशनलाइज करके चलाते हैं, ये नहीं हुआ तो यूँ हो गया होगा, और वो खुद को एक झूठी तसल्ली होती है। तो जब तक मैं खुद को झूठी तसल्लियाँ देती रहूँगी ना तो मेरा ब्रेन वो तमाम चीज़ें रीलर्न नहीं करता जो मुझे अनलर्न कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैंने वो चीज़ सीखी नहीं, मैं वही पैटर्न लेके घर से आई हूँ। 20 साल मेरी बहुत एक डिस्टर्ब फैमिली पैटर्न है। उसी शख्स से बदलाव की, कंफर्म हो जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, बड़े मजे जिसने आपको बारहा दिखा दिया कि उसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं है, और तब्दीली आपने खुद लानी है।
आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम बदल जाओ, तो कहेगा जी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो खुद को बदलना पड़ता है, अपने पर्सपेक्टिव को बदलना इंसेंटिव भी नहीं पड़ता है ना। अगर एक सर्टेन पावर डायनामिक्स आपकी फेवर में काम कर रहे हैं, सब लोग आपसे सप्रेस हैं, यू आर एंजॉयिंग बोथ ऑफ द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, व्हाई वुड यू वांट टू चेंज? निदा, एक सवाल आपसे भी करना चाहूँगी। अक्सर इस्तिलाह दी जाती है मेंढक के हवाले से, अ फ्रॉग इज पुट इन अ बॉटल, वाटर, बॉइलिंग वाटर में अगर उसको डायरेक्ट डालेंगे तो वो तो छलांग मार के बाहर निकल आएगा, लेकिन अगर ठंडे पानी को हल्की धीमी आंच पे मेंढक के साथ रखा जाए तो उसको पता ही नहीं चलता कि कब वो डेट्रीमेंटल हद तक ये टेम्परेचर बढ़ गया है और फिर बेचारा वो उसी में मर जाता है। तो क्या हमारे इर्द गिर्द भी जब हम हालात से समझौता कर रहे होते हैं, उम्मीद लगा रहे होते हैं कि यार खुद ही हालात बदल जाएंगे और हम खुद एक्शन नहीं ले रहे होते हैं, जैसे बच्चिया ने बड़ी प्यारी बात की कि हम अनलर्न करके रीलर्न नहीं कर रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों पर इक्तफा कर रहे होते हैं, दैट इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। व्हाट वुड यू से? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि चेंज तो हमें खुद करना पड़ता है। अगर हम उसी माहौल में, उसी एटमॉस्फेयर में रहेंगे और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि चेंजेस आएंगे, तो सॉरी टू से इस तरह से चेंजेस नहीं आते, चीजें दिन ब दिन बर्स्ट होती जाए। अगर हमें चीजें बेहतर करनी है तो हमें थोड़ा सा खुद में भी चेंज लाना पड़ेगा। और क्योंकि चेंज सबसे पहले हमारे अंदर आता है, लेकिन हम उससे डरते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं हम अपने लोएस्ट पॉइंट पर हैं, या हम शायद इस तरह करेंगे तो हमें कोई इस तरह से लोग उस पर रेजिस्ट करेंगे, रेजिस्टेंस आएगी। तो इस तरह से नहीं होता। चेंज हमने खुद करना होता है, इनिशिएटिव खुद लेना होता है। इनिशिएटिव लेंगे तभी तो किसी को पता चलेगा कि मतलब ये भी इस चीज पे खुश नहीं है। अगर आप हर चीज पे एक्सेप्ट करते रहेंगे तो वो तो है कि she is good to go with this. वो तो उसको चेंज नहीं करेंगे, हम तो दिन ब दिन उसको बदतर करें। एब्सोल्युटली। अच्छा, और समझ ऐसा भी नहीं है कि ये खौफ हमारा बेईमानी है। वाकई जब आप चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, व्हेन यू हैव बीन अ अनकंडीशनल गिवर, और आप बाउंड्री लगाएंगे या आप बुरे बिहेवियर को कहेंगे इनफ, अब ये मेरे साथ नहीं हो सकता, बैकलैश तो आएगा, पीपल विल रेजिस्ट इट। आप अपने अंदर एक अच्छी कोई भी एक तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे कि भाई आज से मैंने क्लीन ईटिंग शुरू करनी है, उस पर भी रेजिस्टेंस आ सकती है, लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं। साबित कदम कैसे रहें? क्विक एडवाइस एंड देन वील रैप अप द शो। आई थिंक सिद्रा, शॉर्ट टर्म गोल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एंड आई नीड टू ट्रैक माई प्रोग्रेस ऑन एंड ऑफ, कि अपनी प्रोग्रेस को बार बार ट्रैक करता रहूँ। मुझे बात समझनी पड़ेगी कि अगर मेरी सराउंडिंग में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे फीडबैक दे सके, तो मुझे कांस्टेंट फीडबैक अपने आप को देना है, मुझे खुद अंडरस्टैंड करना है। और फिजिकल विजुअल रिमाइंडर्स लगा लेने हैं। अगर आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे याद है व्हेन आई वांटेड टू गेट एडमिशन इन अ सर्टेन यूनिवर्सिटी, मैंने उसकी तस्वीर लगा ली थी अपने कमरे के अंदर, ताकि आप अपने आप को, बेशक अगर जैसे आपने कहा ना फीडबैक देने वाला कोई नहीं है, एक विजुअल क्यू मिल जाए। आपके ब्रेन को इस तरह के सब्लिमिनल मैसेजेस भी काम करते हैं। ये एफर्मेशंस भी हो सकती हैं, ये पॉजिटिव वर्ड्स भी हो सकते हैं, तस्वीर भी हो सकती हैं, आपका विजन बोर्ड भी हो सकता है। बट थैंक यू सो मच। एक पॉइंट मैं ऐड कर दूंगी, वेरी क्विकली। जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे तो खुदा ने एक आयत के जरिए बताया कि तुम्हें वो वक्त याद नहीं कि जब हमने तुम्हें संभाला। तो ये रिमाइंडर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर उस सिर के साथ यूसर है। मैं किसी भी ट्रॉमा को तब तक रिवर्स नहीं कर सकती जब तक मैं उसे खुद भी एंडोर्स करती जा रही हूं। Absolutely. So you have to remind yourself a better day is possible. अपने जहन से, अपने वसवसों से खुद ही लड़ना पड़ता है। बहुत शुक्रिया समद, वजीहा एंड निदा फॉर बीइंग हियर विद अस। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।